in this video. Today I will discuss about the chapter Principle of Mathematical Induction. This is the chapter 4 of your NCERT Mathematics class 11th. स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर के बारे में बताएंगे आपको और डीप बताएंगे, सारी जानकारियाँ देंगे कि हम इस चैप्टर को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या है, देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये है इस चैप्टर का नेम। अब यहाँ पर चैप्टर के नेम से निकल के क्या आता है, इसमें करना क्या है उसके बारे में बात कर लें। इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा। वो कैसा स्टेटमेंट होगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, और उसको मुझे ट्रू करना होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, 1 + 2 + 3 + 4 and so on n is equal to n in bracket n + 1/2। ये मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, एक चीज समझ लीजिए। ये चैप्टर आप 11th में है, मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताया जाएगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर स्टेटमेंट देखिए, एक होता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही बोला जाता है कब, जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। जैसे हम आपसे कहें 2 + 2 = 4, तो ये क्या एक स्टेटमेंट है, और ये मैथमेटिकल भी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आप ये बता सकते हो ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब जब आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स में आंसर दे सकते हो तो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन जब हमें डाउट हो, हम कंफर्म ना हो कि इसका ये आंसर होगा, तब वहां पर आप जो है ट्रू और फॉल्स डिसाइड नहीं कर सकते हो, तब वो उसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप नहीं बोल सकते हो। ये चीज होती है। अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। क्या है? राम ऑनेस्ट है। अब आप बताइए, राम ऑनेस्ट है, ईमानदारी बताई गई है राम की, तो क्या ये राम की ऑनेस्टी जो है, क्या ये हमेशा ट्रू है? ये हो सकता है कि राम अपने घर में ऑनेस्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए तो ट्रू हो जाएगा उस केस में। लेकिन बाहर हो सकता वो ऑनेस्ट ना हो, तो उस केस में वो फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, फॉल्स होगी या ट्रू होगी, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। बात समझ में आई? इसलिए अब जैसे आपसे बात की जाए, अगर x² it is greater than equal to 0, x belongs to रियल नंबर। मतलब x जब किसी रियल नंबर में होगा तो x² 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ये चीज हमेशा ट्रू होगी। आपको अच्छे से पता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो ये हमेशा ट्रू होता है, नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये ट्रू है, इसलिए इसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। लेकिन जहां पर कंफ्यूजन होता है वहां पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपके सामने एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, और यहां पर ये एक मैथमेटिकल भी स्टेटमेंट है। अच्छा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये 1 से लेकर n, ये AP के n टर्म का सम है। और आपको फार्मूला अगर याद हो, n/2 a + l हमने बताया था, अगर ऐसा नहीं याद हो तो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। 1 से लेकर n तक कितने टर्म्स होंगे? n ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं, n ही रहेगा। a क्या है? 1 है, तो 1 रख दिया। l क्या लास्ट टर्म n है, तो देखिए n/2 n + 1, देखिए वही आ रहा ना। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होता है। लेकिन स्टूडेंट, ये चैप्टर क्या है, चैप्टर में क्या करना है, क्या दिया गया है इसमें,
और क्या इसके बेसिक रूल्स हैं, इसमें काम क्या करना होगा मुझे। देखिए इसमें करना ये होगा कि जैसे आपसे ये कहा जाए so that this statement is true for all नेचुरल नंबर। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप इस स्टेटमेंट को, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आप यहाँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख सकते हो, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये हमेशा ट्रू होगा उन सभी नेचुरल नंबर के लिए, मतलब n क्या होगा, n नेचुरल नंबर में होगा, मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये मुझे दिखाना होगा कि ये n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। मतलब अगर हम यहाँ n इक्वल टू 10 ले लें तो 10 के लिए भी ट्रू हो, अगर n इक्वल टू 6 ले लें तो 6 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम लोग इस रिजल्ट को शो कर सकते हैं कि ये रिजल्ट n नेचुरल नंबर की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। लेकिन अब उसका ट्रू का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए जैसे हम आपसे कहें, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, स्टेटमेंट को हम लोग जो है कुछ नाम दे देते हैं, उसको ज्यादातर हम लोग pn से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक चीज जान लीजिए, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग pn नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि pn क्या होगा, एक फंक्शन है n में, देखिए ये पूरा फंक्शन n में है तो इसीलिए हम लोग इसको pn नाम दे देंगे, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं pn सच दैट, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। मतलब अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग pn बोलेंगे। क्या, कौन से स्टेटमेंट, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, इसको हम लोग pn बोलेंगे। ये pn क्या है, एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब एक चीज बताइएगा, देखिए अगर हम आपसे कहें p1 इज ट्रू, देखिए हम आपको यहाँ पर हम बेसिक चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ आपको सीधे क्वेश्चन तो करा दे, लेकिन आप पहले चीजों को समझ लो कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। अगर हम कोई बात करेंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो हम यहाँ पर जब कहेंगे p1 ट्रू है, p2 ट्रू है, तो इनका क्या मतलब होगा, तो वो सारी चीजें हम यहाँ बात कर रहे हैं। पहले आप इनको देखिए क्या मतलब है, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए हम यहाँ बोलते हैं शो करिए p1 ट्रू है, तो p1 ट्रू होने का क्या मतलब है, देखिएगा p1 ट्रू का मतलब ये होगा कि n की वैल्यू अगर आप 1 ले लो तो वो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। अच्छा 1 का मतलब क्या होगा, n का देखो, अगर n की वैल्यू 1 ले रहे हैं उसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म लेना है 1, और राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू पुट करनी है 1। मतलब एक चीज ये है स्टूडेंट कि ये यहां से यहां तक नंबर का सम ये डायरेक्ट फार्मूले से अप्लाई निकाल सकते हो, ठीक है। जैसा हम आपसे कहें ये स्टेटमेंट n इज p2 ट्रू है, क्या बोले, p2 इज ट्रू, इसका मतलब ये होगा कि मुझे अगर 1 से लेकर 2 तक की संख्याओं का मैं सम करूं और इधर n = 2 पुट करूं तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। आप करके देख लीजिए, p2 अगर रखिए 2 का मतलब हो गया 1 + 2, और उधर क्या होगा 2 रखेंगे, 2 इन ब्रैकेट 2 + 1/2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 हो गया, इसको सॉल्व कर 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 = 3। देखिए सही आया ना रिजल्ट हमारा। इसका मतलब ये होगा जब ये LHS = RHS आ जाए, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट कौन, pn, इसका नाम क्या बताया हमने, pn, ये pn स्टेटमेंट n = 2 के लिए ट्रू है। बात समझ में आई। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें p1 ट्रू है या नहीं, तो p1 ट्रू होने का मतलब है कि इधर एक टर्म लेना है तो एक टर्म, पहला टर्म 1 ले लिया, ठीक है, इधर क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 1 + 2/2, ये हो जाएगा 1 = 3, यहाँ से 1 पुट करना था, सॉरी, यहाँ 1 + 1 ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1, तो 1 = 1। देख सकते हो आप LHS = क्या आ गया, RHS आ गया, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था। तो ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो ये मतलब होता है इसका। जैसे अगर हम कुछ और भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, उनको भी हम बता देते हैं आपको। देखिए यही अकेला स्टेटमेंट है, ये बहुत सारे स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चलिए दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, 7 to the power n 3 to the power n is divisible by
4, ये हमने लिखा। देखिएगा ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कैसा पूरा पढ़िए, यहां से यहां तक पूरा पढ़िए। ये एक स्टेटमेंट है, इसका नाम हमने Pn दे दिया, Pn। अब आप यहाँ पे Pn इज इक्वल टू लिख सकते हो, चाहे इक्वल ले लो, यहाँ पे आप ले सकते हो, आप यहाँ पर इक्वल साइन लगा दो, लेट यहाँ लेट Pn इज इक्वल टू लिया जा सकता है 7 टू द पावर n 3 टू द पावर। ये हमने Pn ले लिया। अब हम आपसे कहें P1 चेक करिए, क्या चेक करना है? P1 चेक करना है। तो n की जब क्या पुट करना है? 1। चलिए 1 पुट कर देते हैं, ये हो गया P1, ये हो गया 7 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1, ये 7 - 3 दैट इज 4। अब आप एक बात बताइए, P1 की वैल्यू क्या आ गई? 4। इसका मतलब ये हुआ, अब आप बताइए P1 इज इक्वल टू जब 4 है और 4 डिविजिबल बाई 4 है, ये देखिए ये कह रहे थे ये डिविजिबल है 4 से, ये चीज। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो हमने यहाँ इज इक्वल टू 1 रखा, तो P1 इज इक्वल टू 4 आ गया और मुझे पता चला 4 डिविजिबल तो है 4 से, इसका मतलब P1 स्टेटमेंट ट्रू हुआ या नहीं? P1 इज ट्रू। बात समझ में आई ये चीज? तो ये था बहुत सिंपल। अगर आप चेक करना चाहो तो P2 भी चेक कर सकते हो। चलिए P2 निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना। P2 क्या है? ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 49, ये 9, ये 40। अब आप देखिए P2 की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। अब आप बताइए 44 से डिविजिबल है? सही है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि P2 स्टेटमेंट, P2 की जो वैल्यू है वो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। क्या बोलोगे आप इसको? ये स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट, या इसको बोल सकते हो Pn इज इक्वल टू 7 टू द पावर n - 3 टू द पावर n, ये एक स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। इसी तरह से आप 3 रखते हो तो 3 से भी अगर डिविजिबल हो जाता, 3 रखने पर भी 4 से डिविजिबल हो जाता है, तब आप फिर उस समय भी आप यही बोलोगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो ये था इसका बेसिक फंडामेंटल कि हम लोग जब ट्रुथ वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए हम अब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल बता देते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे उसमें देखते हैं। चलिए देखिएगा इसको कैसे हम बात कर रहे हैं। लेट Pn बी एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखिए हमने यहाँ Pn स्टेटमेंट क्या लिया। अब आपको हमने एग्जांपल पहले देके बताया है आपको कि Pn कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे पहला 2 एग्जांपल बताया, दोनों स्टेटमेंट्स उसमें कोई हो सकता था, इससे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। तो Pn बी एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट Pn जो दिए थे एग्जांपल में वो n की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। इफ कब होगा? चलिए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट, इफ P1 इज ट्रू। P1 ट्रू का क्या मतलब है? इसका मतलब ब्रैकेट में हम आपको समझा देते हैं, दैट इज गिवन स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये मतलब हुआ। और हमने आपको ये पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करने के लिए क्या दिखाओगे? n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है। इसका मतलब हो जाएगा वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल बताया था आपको। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेन स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसी में थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए एक एक बात करते हैं। देखिए ये सेकंड वाला ध्यान से देखिए कैसे, इफ Pk is true, this implies Pk plus 1 is also true। देखिए थोड़ा सा मैंने स्टार्ट लिख दिया ताकि आप समझ सको, ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ लिख दिया है समझाने के लिए। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर कोई स्टेटमेंट
k का मतलब क्या होगा, k मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये चीज लेके चलो कि दिया हुआ स्टेटमेंट जो पीएन स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू आप लेके चलते हो, हमने मान लिया कि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है, लेके चले। अगर ये हो जाए कि उसका एक टर्म जो आगे वाला, जैसे मान लिया हमने k के लिए ट्रू माना है, तो k+1 के लिए भी ट्रू हो जाए, देखो हमने क्या लिखा, दिस इंप्लाइज if k+1 is also true then given mathematical statement जो होगा क्या होगा, वो सभी n के लिए ट्रू होगा। यानी ये है कि आपको ये दोनों चीजें दिखानी होंगी। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको शो करना है कि वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो आपको ये चीज दिमाग में सेट कर लेनी है कि आपको पहले दिखाना गिवन स्टेटमेंट p1 n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, फिर उसके बाद आपको दिखाना होगा कि गिवन जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, आप लेके चलोगे और ये दिखा दो कि वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा, तो वो जो है ये इसको सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन मतलब अगर हम 10 के लिए मानते हैं तो 11 के लिए अपने आप ट्रू हो जाता है, अगर हम 20 के लिए मानते हैं तो 21 के लिए स्टेटमेंट अपने आप ट्रू हो जाता है। यानी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब जितने की हम बात करेंगे उसके आगे वाला अपने आप ट्रू हो जाएगा। ये बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आप कहते हो 100 के लिए n इज इक्वल टू 100 के लिए ट्रू है, तो 101 यानी 101 के लिए वो अपने आप ट्रू हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ, मतलब आप ये देख के चलते हो कि स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए अपने आप ट्रू हो जाता है। तो ये बताता है अगर ऐसा हो जाता है स्टूडेंट, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। So that the statement one plus two plus three and so on plus n is equal to n in bracket n plus 1 upon 2 is true for all n belong to natural number। ये देखिए, ये हमने क्या लिखा, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने ये लिखा यहाँ पर, आपको ये शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। आपको ये शो करना है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सभी n के लिए ट्रू होगा। सभी n कौन से होंगे, नेचुरल नंबर के लिए। मतलब आप n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, तो उन सभी के लिए ट्रू होगा। ये मुझे दिखाना है कौन सा यूज करके, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके आगे हमने नहीं लिखा, आप समझ लीजिए। इसको क्या करना है, सो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका यूज करके हम लोग कैसे करते हैं, देखिए सोल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको फोकस करना है थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो आप जो है दिए हुए स्टेटमेंट को आपको एक pn टाइप कर लो। लेट pn इज सच दैट 1 + 2 + 3 and so on plus n is equal to n in bracket n plus 1 upon 2। ये हमने स्टेटमेंट pn is equal to हमने अपनी तरफ से ले लिया। चलिए अब देखिए पहला स्टेटमेंट प्रूव करना है। पहला स्टेटमेंट दिखाना था मुझे p1 is equal to, चलिए स्टेप फर्स्ट कैसे कर देते हैं। देखिए p1 कैसे लेते हैं, देखिए p1 सच दैट, इसका मतलब क्या होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड से एक टर्म लेना है, राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। हमने आपको बताया था। चलिए 1 के लिए इधर 1 हो जाएगा, 1 टर्म इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन 2। सही है, ये 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 इज इक्वल टू। यानी कि सिंपली ये है LHS इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, RHS आ गया। सही है, इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। इसका मतलब ये है कि P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। P1 क्या है, इसका मतलब क्या लिखोगे, देखो यहां से लिख दो, दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू। कंफ्यूज मत हो, इसका मतलब होता है कि यह स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। P1 ट्रू होने का मतलब क्या है,
n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये है इसका मतलब। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए स्टेप सेकंड कैसे करते हैं। स्टेप सेकंड ये थोड़ा सा टफ होता है। टफ क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, करना कुछ नहीं, ये भी सिंपल है, हम आपको बता देंगे, भी समझ में आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, लेट pk इज ट्रू, ये हमने क्या ले लिया, pk ट्रू ले लिया। अब एक बात बताना मुझे, जब pk ट्रू हो गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि n इज इक्वल टू, इधर आप k पुट करोगे और इधर n इज इक्वल टू k का मतलब है यहाँ k हो गया ना, इसका मतलब एक से लेकर, जैसे यहाँ 1 होता तो एक टर्म लेते, 2 होता तो 3 टर्म लेते, 4 होता तो 4 टर्म लेते, k है तो कितने टर्म, k टर्म लेते। वेरी सिंपल। इसका मतलब है, तो अगर ये आपने ले लिया है तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या निकल के आता है, इससे ये निकल के आता है कि इधर से 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहां तक, k तक, और उधर क्या पुट करोगे, k इन ब्रैकेट k + 1 अपॉन। ये ले सकते हैं, ये आपका गिवन हो गया, ये क्या होगा, ये आप यूज कर सकते हो। मतलब ये चीज, जब हमने जो चीज कंसीडर कर ली, जिस चीज को मान लिया ये ट्रू है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट क्या है वो देख लीजिए, आपका टारगेट क्या है। देखिए टारगेट ये है हमारा, टारगेट हमारा ये है कि pk + 1 ट्रू दिखाना है। क्या दिखाना है, pk + 1 ट्रू दिखाना है। तो ये ट्रू कैसे दिखाओगे आप, ये चीज आप समझ गए, समझो क्वेश्चन लग गया, कुछ नहीं बचा। तो देखिए pk + 1 दिखाने के लिए आना क्या चाहिए, मेरे सामने कौन सा ऐसा रिजल्ट दिखे कि हम कह दें कि वो n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी ट्रू है, ये दिखाना मेरा टारगेट है। तो इस k + 1 का मतलब क्या बताओ, इधर कितने टर्म लेने हैं, k लेने हैं या k + 1 लेने हैं, k + 1 टर्म लेने हैं। देखिए 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, यहां से k + 1 एक बढ़ जाएगा ना। देखिए k तक तो यही थे, k + 1 का मतलब एक टर्म और, तो देखो k एक और बढ़ा दिया k + 1, ठीक है। अब इधर क्या पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में जहां n होगा वहां k + 1 पुट कर देंगे। देखिए k + 1 और ये k + 1 + 1 होल अपॉन 2। देखिए यहाँ n था, k + 1 कर दिया, यहाँ n था, k + 1 कर दिया। यानी कि देखो इधर इस रिजल्ट को देखो, इस रिजल्ट पे एनालिसिस करो, इसके बारे में सोचो कि ये रिजल्ट मुझे दिखाना है, क्या करना है, इस रिजल्ट को दिखाना है बाय यूजिंग दिस, इसका यूज करके। बात समझ में नहीं आ रही, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। देखो इधर ध्यान से, ये चीज हमने आपको सिर्फ चीटिंग करने के लिए दी है, क्योंकि अगर आपने इसका यूज कर लिया, ये समझ गए, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। देखो ये चीज लानी है और ये चीज हम लेके चल रहे हैं, ये इस चीज को आप इसमें नहीं दिखाओगे, सोल्यूशन में दिखाओगे, ये आप ये रफ वर्क है, सोल्यूशन में ये चीज नहीं आनी चाहिए। इस चीज को आप कहीं अलग लिख लीजिए और आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये चीज लानी है, तो हमारा एक टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि जब तक मेरे पास टारगेट नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल है। देखिए ये चीज मेरे पास दिया हुआ है, ये चीज लानी है। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में इतना अंतर है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म नहीं है, क्या, k + 1, यानी ये चीज तो ट्रू है ना। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ k + 1 चाहिए, तो दोनों तरफ k + 1 मैं ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए इस रिजल्ट को आपको कहीं देख लीजिएगा, ये रिजल्ट हमारा, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए जो हमने अभी रेस किया है, क्योंकि इसी को हमको करना है। चलिए दोनों तरफ हम लोग, ये चीज तो हमने ले लिया ना, इसका तो यूज कर सकते हैं बाय एडिंग k + 1 ऑन बोथ साइड। देखिए कैसे क्या रिजल्ट आता है, 2 + 3 एंड सो ऑन, k + 1। देखिए k + 1 इधर ऐड किया तो k + 1 हम इधर भी ऐड करेंगे। ये देखिए k + 1 हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, कुछ था कुछ नहीं था। देखिए यहाँ से k + 1, यहाँ से k + 1 पूरा कॉमन हो रहा है, तो k + 1 उठा के हमने बाहर कर दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, k/2 + 1, ये तो बचा k + 1 × k/2 + 1, ये तो बचा। इसको सॉल्व कर लीजिए,
k+1/2, ये आ जाएगा k+2। अच्छा ये चीज बताइए, अभी हमने आपको बताया था राइट हैंड साइड में ये ऐसा कुछ था, राइट हैंड साइड में k+1 इसमें पुट करोगे तो ये आया था कुछ k+1+1 ऐसा कुछ आया था। देखिए मेरा रिजल्ट आ गया लगभग, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड में क्या है k+1/2, k+1/2 है। यहाँ क्या है k+1+1 है, यानी ये 2 है ना, देखो ये 2 लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो 2 को ऐसे लिख सकते हो 1+1, इसका मतलब ये हुआ, सिंपली ये हो गया ना। तो इसको हम लेके चले थे और ये शो हो गया हमारा कि ये स्टेटमेंट n = k+1 के लिए भी ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज pk+1 इज आल्सो ट्रू। बात समझ में आई यहाँ तक? बहुत सिंपल था। हमने पहले क्या दिखाया कि ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है। फिर क्या किया, हमने कहा कि लेट pk इज ट्रू, तो ये हम लिख सकते थे, जब pk ट्रू है तो हमने ये लिख लिया, और हमारा टारगेट है pk+1, तो दोनों तरफ k+1 ऐड कर दिया। ये देखिए ये स्टेटमेंट जो है पूरा k+1 के लिए भी अपने आप ट्रू हो जाता है। तो कुछ नहीं था, सिंपल था। तो फाइनली वी फाइंड दैट, आप रिजल्ट क्या लिखोगे कॉपी में, कैसे लिखा जाएगा इसमें, वी फाइंड दैट, ये लास्ट कंक्लूजन है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आपको जरूर से जरूर लिखना है। वी फाइंड दैट गिवन स्टेटमेंट Pn is true for n = 1। ये पहला स्टेटमेंट था। एंड दूसरा क्या था, दूसरा था इफ pk is true then pk+1 is also true। ये तो मिला मुझे, मतलब यहां से मुझे ये निकल के आया कि जो स्टेटमेंट Pn था, जिसको हमने Pn लेट किया था, वो किसके लिए ट्रू है, n = 1 के लिए ट्रू है। और यहाँ क्या लिखा कि pk is true then pk+1 is also true। तो अब आप बताइए, अगर ये दोनों बातें होती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि वो स्टेटमेंट सभी n के लिए ट्रू होगा। तो आप यहाँ लास्ट में क्या लिखोगे, hence by the principle of mathematical induction, given statement is true for all n belongs to natural number। मतलब n नेचुरल नंबर के सभी वैल्यूज के लिए जो दिया हुआ स्टेटमेंट था वो ट्रू होगा। तो इट वाज वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है, आपको हम एक नंबर दे देते हैं 9670308622। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर लीजिए, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम कहीं पर भी आती है इसमें। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये मेरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2n is greater than n for all पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है बताइए मुझे। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या आपको समझ में आया? मतलब सिंपली ये है कि इस स्टेटमेंट को आपको दिखाना है कि ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। मतलब ये है, अगर आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे हम आपसे कहें n = 1, तो n = 1 रखेंगे, तो ये देखिए 2 is greater than 1। क्या ये सही है? वेरी सिंपल, सही है। 2 बड़ा होता है 1 से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू हो गया। n = 2 की बात करते हैं तो 2 की पावर 2 greater than 2, चलिए ये 4 is greater than 2, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट n = 2 के लिए भी ट्रू हो गया। तो ये था, तो इस तरह से n = कुछ भी ले लो तो ये ट्रू होगा। लेकिन ये मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ये शो करना है कि ये ट्रू है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको क्या लेट करना है, ये इसको स्टेटमेंट लेट लेना है। तो लेट Pn सच दैट 2n is greater than n। ये हमने स्टेटमेंट ले लिया। चलिए स्टेप फर्स्ट कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट फॉर P1। पहले हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे? P1 को चेक करेंगे। तो P1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़े, चलिए 2 की पावर 1, n इज इक्वल टू 1 ले लिया 1, ये 2 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अच्छा एक बात बताइए, जब ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है, P1 ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया इसका मतलब P1 ट्रू, या फिर इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, हैंस गिवन स्टेटमेंट P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देखिए आप चाहे इतना बड़ा लिख दीजिए और चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए P1 इज ट्रू, कुछ था कुछ नहीं था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप बताइए ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो गया ना, तो चलिए ट्रू हो गया, तो हम आगे एक स्टेप जो बचा, मेन स्टेप बचा, उसको समझ लेते हैं, कुछ नहीं होगा इसमें, बहुत ही आसान है। चलिए स्टेप 2 क्या कर देते हैं। तो पहला काम क्या करना है, लेट pk इज ट्रू। क्या करना है, लेट pk इज ट्रू। pk ट्रू मतलब ये है कि n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब अगर ट्रू है तो दिस इंप्लाइज 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k। हमने n जब k पुट कर दिया मतलब ये चीज अब ट्रू होगी, बात समझ आई? तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k इज आल्सो ट्रू। ये जो हम लेके चले हैं ये चीज है, हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब एक चीज बताइए, मेरा टारगेट क्या है, टारगेट यहां लिख देते हैं हम, टारगेट लिख लीजिए, समझो क्वेश्चन हो गया। टारगेट है pk प्लस 1 इज आल्सो, ये दिखाना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मेरा टारगेट है pk प्लस 1 आल्सो ट्रू। अच्छा pk प्लस 1 कब ट्रू होगा, जब 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाता है तो समझो वो प्रूफ हो जाता है। कुछ बचा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा है, बात समझ में आई यहाँ तक? तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें ये चीज ये टारगेट है, ये चीटिंग बोलते हैं इसको, इसको कहीं अलग रफ में नोट कर लीजिए। अब मुझे ये लाना है बाय यूजिंग दिस, यहां तक क्लियर हुआ? मुझे ये लाना है, तो अब एक चीज देखिए, मुझे ये लाना है और ये दिया हुआ है, देखिए 2 की पावर k ग्रेटर देन k, ये दिया हुआ है और लाना ये है, तो कैसे लाएंगे सोचिएगा। यहाँ 2 की पावर k है, यहाँ क्या 2 की पावर k प्लस 1 है। एक बात बताइए मुझे कि ये वैल्यू 2 की पावर k प्लस 1 कैसे आई? अगर हम इसको 2 की पावर k को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 की पावर k प्लस 1 हो जाता है, सही है ना? इसका मतलब एक चीज बताओ, यहाँ k प्लस 1 लाने के लिए ये चीज लेके चलना है, देखो वो लाएंगे, देखो उधर लिखा हुआ है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और एक चीज बताओ, 2 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, हमने इनइक्वालिटी में पढ़ाई थी आपको। तो 2 की पावर k इंटू 2, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2k। इतना समझ में आया? चलिए बताइए इधर से क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2 की पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन, इधर क्या है देखिए, यहाँ से क्या है k प्लस 1, यहाँ क्या है k प्लस k। देखिएगा इसको, देखिए ये चीज जो है हमेशा ट्रू है, ये चीज देखिए ध्यान से, ये वैल्यू हमेशा ट्रू है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है k प्लस k, अगर एक k की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा काम हो जाए। देखिए सिंपली यहां समझिएगा, k प्लस k इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन k प्लस 1। ये चीज अगर आप समझ गए, समझो क्वेश्चन हो गया, कुछ करना नहीं था इसमें। यहाँ क्या देखिए, k प्लस k इज ऑलवेज ग्रेटर देन k प्लस 1 है। एक चीज बताओ, k की वैल्यू क्या है, k इंटीजर, k एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए k क्या है, k कहाँ का नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से जाएंगी। चलिए एक वैल्यू आप रखते देख लीजिए, k इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, k इज इक्वल टू 1 लेने पे क्या आएगा यहाँ से, तो k इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1, तो यहाँ से 2 आ गया, तो यहाँ एक इक्वल का भी साइन लगा लीजिए आप, क्योंकि इक्वल आ रहा, देखिए यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2 है ना। तो ये चीज थी। अब सिंपली देखिएगा, अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं, k की वैल्यू 2, तो इधर हो जाएगी 2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस 1 है ना। तो इधर देखिए ये वैल्यू 4 हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देखिए अब 4 क्या है, 3 से बड़ा है। अगर आप इस तरह से 3 रखोगे तो 3 3 6, इधर 4 आएगा, तो 6 4 से बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल ये चीज हमेशा ट्रू होगी, यानी कि k प्लस k हमेशा k प्लस 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ चाहें तो ऐसा कुछ लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कि ये वैल्यू k प्लस 1 के बराबर होगी
या उससे बड़ी होगी। अब एक चीज बताइए, ये कह रहा है कि इससे हमेशा बड़ा होगा, जब इससे बड़ा होगा तो इससे तो ऑलरेडी बड़ा होगा, तो यहाँ से निकल गया 2 की पावर k + 1 इज ग्रेटर देन k + 1। सिंपल है। और ये देखिए हमारा रिजल्ट आ भी गया कि ये ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज pk + 1 इज आल्सो ट्रू। तो सरल था ना। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका कि कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको दिखाना है कि P1 ट्रू, फिर क्या दिखाना, Pk लेके चलना है, Pk + 1 दिखा देना है। तो ओवरऑल आपको वही लैंग्वेज लिखनी जो हमने अभी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताई थी कि hence we find that the given statement is true for n is equal to 1 and if Pk is true then Pk + 1 is also true. Then by using the principle of mathematical induction we can say that this statement is true for all the positive integers. Okay, तो ये था इसका बेसिक फंडामेंटल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट हम आपको फिर से कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चंस बताएंगे, इसका एडवांस फॉर्म भी बताएंगे, तो आप उसके लिए वेट करिएगा। अभी आप इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा कि क्या बात हमने इस वीडियो में आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।